तो सबसे पहले जी मैं आपको परिचय के बात करूंगा, आपका परिचय दिए सबसे पहले। मैं राणा सोम कुमार कन्हैया मंडोरा, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा। तो आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं उनका है जो गोगा मेडी जी की निर्मम हत्या हो चुकी है राजस्थान में। तो उसको आपको क्या लगता है कि वो कोई साजिश है या कोई राजनीतिक कोई साजिश है? इसमें दोनों बात है, ये साजिश भी है और राजनीतिक साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जैसे उन्होंने सुरक्षा की मांग की काफ़ी लंबे टाइम से, और एक बार नहीं कई बार की, तो उन्हें फिर भी जो वहाँ सरकार थी पहले, तो उसने सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। और जबकि पंजाब इंटेलिजेंस का भी वो लेटर आया था वहाँ मुख्यमंत्री के पास कि जी ऐसा हो सकता है, उसके बावजूद भी देखो कितनी घोर लापरवाही है या साजिश है, तो उन्होंने उसके बावजूद भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। तो इसमें साजिश की तो बिल्कुल पक्का बू आ रही। और दूसरा, जो वो समाज के लिए काम करते थे, वो तो सौर समाज के लिए काम करते थे, तो उसमें कितने उनके दुश्मन होंगे या जो भी था, तो ये तो जांच उसकी बड़ी गहराई से जांच हो और उसके बाद ही पता लगेगा। हम भी अभी इंतजार कर रहे हैं कि क्या होता है जांच में। तो जैसे कि हालात हैं कि राजपूत समाज जो है बिल्कुल उनकी क्रेडिबिलिटी राजनीति से लेके बहुत ज्यादा अब कमजोर हो गई। क्या है, क्यों उनको बार बार आना पड़ रहा है, क्यों सफाई करवानी पड़ रही है, क्यों राजपूत आज ऐसा हो गया कि कोई भी राजनीति पार्टी जो है उनको दरकिनार कर रही है, ऐसा क्यों है? देखो, एक चीज है, राजपूत समाज ही एक ऐसा समाज है जो सर्व समाज को लेके साथ चलता था। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब महाराणा प्रताप पूरा युद्ध कर रहे थे और अपने देश के लिए, अपने मिट्टी को बचाने के लिए, भारत माता को बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे और जंगल में रह रहे थे, महल छोड़ दिए थे, घास की रोटियां खा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, महाराणा प्रताप ने, जो जंगल में भील है, आदिवासी है, लोहार हैं, सारे समाज को साथ लेके उन्होंने सेना बनाई और अकबर को कभी चैन से सोने नहीं दिया उन्होंने। तो ये एक राजपूत समाज में आज भी एक क्वालिटी है। दूसरा, ये सरकारों की बात है कि वोट तंत्र है, ये सब सोचते हैं कि ये तो थोड़े से हैं, इनका क्या है, और समाज की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि राजपूत समाज आज भी सरकार बनाने में और बिगाड़ने में, राजस्थान में देख लो, राजस्थान में राजपूत अब के साथ थे, सरकार आ गई, पहले गहलोत के साथ थे, सरकार आई थी गहलोत की। तो राजपूत आज भी निर्णायक भूमिका निभाता है, ऐसा नहीं है, पार्टियां गलत सोचती हैं। तो अभी राजपूत समाज को किस पार्टी में मतलब जाना चाहिए उन्हें? बीजेपी में जाना चाहिए या कांग्रेस में जाना चाहिए या फिर अपनी ही कोई पार्टी बनानी चाहिए? राजपूत समाज और राजपूत पहले से ही देशभक्त रहे हैं, ये किसी को, ये तो इतिहास गवाह है, पहले से देशभक्त रहे। अब भी राजपूत उसको ही पसंद करेगा जो हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारी इसको बचाने का काम करेगी जो भी पार्टी, तो उसके साथ ही रहेगा, स्वाभाविक है बिल्कुल, क्योंकि हमारे अंदर कोट कोट के हमारे खून में देशभक्ति है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय कान सिंह राणा, प्रदेश अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा। तो जी आज जो राजपूत सभा आपने जो छोटी सी एक मीटिंग करी है, तो इसमें मैं सबसे पहले आपको गोगा मेडी के बारे में सवाल पूछना चाहूँगा। यानी गोगा मेडी की जो निर्मम हत्या हुई है, तो आपको क्या लगता है कि वो किसी साजिश के थ्रू हुई है, कैसे हुई? हाँ, ये गोगा मेडी की हत्या हुई है, इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है जिसमें सरकार का सीधा सीधा हाथ है। वो जो लॉरेंस गैंग है, उसने पहले भी हमारे
वो अनंगपाल तोमर जी की हत्या की थी और उसकी जिम्मेदारी बड़ी बेबाकी से ली थी। इसमें केवल जो है जो पूर्व की सरकार थी उसका पूर्ण हाथ है और हमारा समाज अब जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा कम से कम चाहता है, कम से कम फांसी की सज़ा हो, इससे कोई छोटी सज़ा ना हो। तो जैसे गोगा मेडी जी वो राजपूत समाज के बहुत बड़े चेहरे थे, तो अब क्या लगता है कि जी उनके जाने के बाद कौन नेतृत्व करेगा, मतलब कौन बड़ा चेहरा है राजपूत में अगर देखा जाए? उनके जाने के बाद तो बहुत चेहरे हैं वैसे, लेकिन उनकी पत्नी जो उनकी धर्मपत्नी है उन्होंने अपना संगठन करणी सेना के नाम से जो उन्होंने बनाया था उसके चलाने की जिम्मेदारी ली है और मुझे लगता है कि वो उसे चलाने में सफल भी रहेंगी। तो जो राजपूत युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम युवाओं को यही संदेश देंगे, भाई अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, शिक्षा पे जो ध्यान देगा वही जो है समाज में अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत रखेगा और इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा और इससे हमारा समाज तरक्की करेगा। हम उनको यही संदेश देते हैं कि वो इधर उधर की बातों में न पड़ के अपनी शिक्षा पे ध्यान दें, न कि तलवार पर। अच्छा, अगर राजनीतिक तरीके से बात करें तो अभी आपको पता है कि थोड़ी देर पहले कुछ सरकारों के थ्रू कुछ ऐसा हुआ था कि राजपूत समाज को नीचे दिखाने की कोशिश की गई थी। तो अभी क्या लगता है कि मतलब राजपूत समाज किस तरफ जाए? जैसे 2024 में इलेक्शन है तो किस तरफ जाए, कि अपनी कोई पार्टी बनाए या फिर उन्हीं पार्टियों में जाए? हम तो अपने समाज से यही अपील करेंगे कि जिस तरह से भाजपा राजपूत समाज को अपना वोट बैंक समझ रही है, पिछलग्गू समझ रही है, तो राजपूत समाज को भी इसका कोई अन्य विकल्प ढूंढना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि राजपूत समाज को जब वो तवज्जो नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी, तो राजपूत समाज को किसी अन्य पार्टी में या तो अपनी बनाए या किसी अन्य पार्टी को सपोर्ट करे, तभी इनको ये एहसास होगा कि राजपूत समाज क्या है। तो जैसा रंजन जी ने बताया कि राजनीतिक पार्टी अपनी बना लेनी चाहिए, तो जैसे एक पार्टी है चेचिंग राणा जी की, तो क्या लगता है कि वो उनकी पार्टी सफल हो पाएगी इस चीज में? पहले परिचय दीजिए। मैं संजय राणा, चेयरमैन साकुम्बरी पब्लिक स्कूल मांडूवाला और क्षेत्रीय समाज का महामंत्री उत्तर प्रदेश। जी, तो मैं पूछ रहा था शेर सिंह राणा की जो पार्टी है, तो क्या लगता है कि वो पार्टी कुछ आगे बढ़ पाएगी या राजपूत समाज उस पर अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है? अगर हमारा समाज चाहे तो सब चीज़ संभव है, अपने लोगों में मेहनत करें। ठीक है भाई। युवाओं के लिए संदेश क्या है? युवा के लिए संदेश ये है कि युवा पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। ठीक है।